सो फ्रेंड्स, हम लोग एक बड़ी यूनिक कार के साथ हैं जो रियल में एक सीडान बोली जाती है फोर्ड फिएस्टा में। और आज हम लोग इसकी बात करेंगे क्योंकि पुरानी गाड़ी है ये, और उसके बाद भी इसका जलवा कम नहीं है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं। और जैसे हम लोग एक सीडान चाहते हैं, 4 मीटर ज़्यादा बड़ी गाड़ी है ये, और सब चीज़ें इसके स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से हैं। अंदर का लुक कुछ ऐसा है। पावर स्टीयरिंग है, चारों पावर विंडो है। जो हमारा साइड मिरर है वो आप हाथ से उससे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और यहाँ एक डूडल दिया हुआ जिससे आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ में इनबिल्ट इसका म्यूजिक सिस्टम है। ये एसी के कंट्रोल्स हैं। अच्छा, यहाँ का इसका जो बूट ओपनिंग का सिस्टम है वो आप यहाँ देखेंगे, एक बटन लगा हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। और पेट्रोल भरवाने के लिए अगर आप फ्यूल का ढक्कन खोलना चाहते हैं फ्यूल टैंक का, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ का। और अगर आपको बोनेट खोलना है तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक दिया हुआ जिसको आप खींचेंगे तो खुल जाएगा। ठीक ठाक से ग्लोव बॉक्स में जगह भी है। मतलब जिस टाइम पे ये गाड़ी आई थी, कुल मिला के हर एक चीज़ प्रोवाइड किया गया था, सब कुछ मिला था इसमें। बूट स्पेस चेक करते हैं इसका हम लोग, तो देखेंगे ठीक ठाक जगह है। बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक ठाक क्या है, क्योंकि 4 मीटर से ऊंची लंबी गाड़ी है तो उसमें जगह ज़्यादा अच्छी है। तो आइए मिलते हैं इसके ओनर से और इसके आगे का रिव्यू देखते हैं कि ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा और किसके लिए गाड़ी है। क्योंकि अब फर्स्ट हैंड मार्केट में तो मिलेगी नहीं, सेकंड हैंड मार्केट में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये किस टारगेट ओरिएंटेड कस्टमर के लिए गाड़ी बनी है, कैसे वो उसको ले सकते हैं, या किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए अगर सेकंड हैंड मार्केट में भी जाते हैं, तो उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है इस बहुत खूबसूरत कपल की, हमारे आशुतोष जी की और उनकी मिसेज। और एक ख़ास बात ये है कि ये 1 हैंड ड्राइव है, चलाया है मैडम ने ही खाली चलाया इस गाड़ी को, लेकिन टेक्निकली सारा कुछ बताना, समझाना, सिखाना सब कुछ आशुतोष जी ने किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं ड्राइव पे, और ड्राइव पे देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है गाड़ी और क्या चीज़ें हैं। सो गाइज, हम लोग चल चुके हैं। अपने आप में एक यूनिक गाड़ी है और सबके पास नहीं है, मतलब कुछ खास लोगों के पास ही है, लोग पसंद करते थे। और जो सीडान बोली जाती है, एग्जैक्टली ये सीडान में काउंट होगी, क्योंकि 4 मीटर से लंबी गाड़ी है। जैसा कि आजकल या बीच में जो डिज़ायर है, ये बहुत सी गाड़ियाँ आई जो कि 4 मीटर से कम रही, वो इसलिए कि टैक्स उस पर ज़्यादा लग जाता है जब 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी होती है। तो आइए जानते हैं। जैसा चलाती तो मैम है, लेकिन सारा डिसीजन भैया लेते हैं। तो अच्छा, आपने ये गाड़ी कितने साल पहले ली थी? ये 10 साल पहले ली थी, 12 जनवरी 2022 को। 2012 माफ कीजिए, 2012 को, और 11 साल हो गए। उस समय डिज़ायर भी थी जो सीडान में थी, और बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी जो कि देखा जाए तो इकोनॉमिकल भी थी और ज़्यादा मार्केट में चल रही थी। ये कुछ खास लोग पसंद करते हैं, जबकि फोर्ड का एक अलग नाम है। जो फोर्ड लेता है वो दूसरी गाड़ी के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन आपको ये गाड़ी लेने की क्या वजह थी? मैं जब लेना चाह रहा था तो मैंने कई गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव किया। मैं और वाइफ हिंदू दोनों गए थे जी। तो मैंने स्कोडा भी चेक किया और मारुति गाड़ियाँ भी चला के देखा हम लोगों ने, और फोर्ड पे भी गए। तो मुझे कुल मिला के इस गाड़ी में एक चीज़ ये लगी कि ये गाड़ी बहुत ही मजबूत है। पहले तो इसकी बॉडी बहुत मजबूत है, और साथ साथ इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, बाकी सभी गाड़ियों में इसका एसी बहुत शानदार था। जो भी गाड़ियाँ थी उन सभी में इसका एसी सबसे ज़्यादा कूल कर रहा था। ये चलाते समय लग रहा था हाथ जम जाएगा इन लोगों का, ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा आ रहा था। और उसके अलावा ये लुक वाइज जो है हमको बहुत पसंद आई। बिल्कुल ये एक तरह से चूज करने के पीछे सबसे पहली चीज़ थी इसकी जो वेट है गाड़ी का। कर्व वेट है वो करीब 1200 किलो है, और मारुति गाड़ियाँ करीब 200 किलो हल्की हैं इससे। बिल्कुल 200 किलो लोहा ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बिल्ड क्वालिटी मजबूत होगी, गाड़ी मजबूत होगी। तो यही कुछ वजह थी जिनकी वजह से हमने इस चीज़ को पसंद किया। सही बात है दोस्तों। एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी की बात अब आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे देखा जाए तो फोर्ड ऐसी गाड़ी थी जो कि बाकी जो हम लोग की ट्रेडिशनल गाड़ियाँ चल रही थी उनसे ज़्यादा मजबूत गाड़ी थी, बिल्ड क्वालिटी मजबूत थी, और साथ में 4 सिलेंडर इंजन के साथ थी। 10 साल हो गया। तो इसमें कोई परफॉर्मेंस में कमी दिख रही है या कुछ समझ में आ रहा है कि? इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और लॉन्ग ट्रिप मैंने 1000 किलोमीटर की ट्रिप एक साथ की है एक राउंड में। वाह जी। यहाँ से उदयपुर, यहाँ से विशाखापट्टनम, बिना रुके नॉन स्टॉप। अच्छा, तो घूमने के शौकीन है तो हम ये इस तरह के एडवेंचर्स करते रहते हैं।
अच्छा, जैसा कि मैम चलाती हैं तो उनसे पूछा जाए कि लगभग 10 साल हो गया आपको इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए, अभी 10 सालों में क्या चेंज आपको लगा? मतलब कुछ गाड़ी का इंजन को परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है या पिकअप में कमी आई है? नहीं, कोई कमी नहीं है, और चलाने में भी बहुत बढ़िया है। एक्सीलेटर अच्छा है, ब्रेक भी कमाल का है, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ड्राइवर दूसरा अगर चलाता है तो मैं पीछे पूरे रास्ते सो के जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही अच्छी है। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से गाड़ी है। पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस जैसे कि अब ये फोर्ड यहाँ से जा चुकी है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं कि आफ्टर सेल मेंटेनेंस कैसे होगा इसका, या फिर गाड़ी चेंज करने का सोचेंगे, या क्या अभी मन में चल रहा है आपका? नहीं, थोड़ी सी न्यूज़ में जब पढ़ा पहली बार तो ऐसा पता चला मुझे कि फोर्ड जो इंडिया छोड़ के जा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब उन्होंने 10 साल तक का प्रॉमिस किया हुआ है मेंटेनेंस का, तो अभी पार्ट्स में और मेंटेनेंस में 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ गाइस, ये मुझे उम्मीद है कि फोर्ड दोबारा लौट के इंडिया आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बहुत ही फोर्ड प्रेमी हूँ, तो अगली गाड़ी अगर फोर्ड आती है तो फोर्ड की ही गाड़ी कोई खरीदूंगा। जो फोर्ड का प्रेमी है दोस्तों, वो फोर्ड ही चलाता है। और जैसे फोर्ड जीटी मस्टैंग जीटी भी चल रही है अभी, और वो इंपोर्ट होके आ रही है। फोर्ड ने ये कमिट किया है कि अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हम मेंटेनेंस के लिए अपना सारा यहाँ पे सर्विसेज देते रहेंगे, तो इतना बड़ा इंडियन मार्केट है कि कोई भी इसको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। और फोर्ड ने तो एक जगह अपनी बना ली थी, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर ठीक है, फोर्ड तो आपको पसंद है, वही आपको चलानी भी है, लेकिन अब जैसे इसको 10 साल हो चुके हैं और 15 साल में हम लोग ये गाड़ी रिन्यू भी नहीं होता है शायद, जो डीजल गाड़ियाँ हैं। छोटे शहरों में हो जाती है, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं होती है। अच्छा, छोटे शहरों में कुछ समय के लिए और एक्सटेंशन मिलता तो है। लेकिन अभी कितने दिन और इसको ड्राइव करने के लिए सोच रहे हैं, या कितने दिन 15 रखेंगे? साल पूरा। अच्छा, 15 साल पूरा है। नहीं भाई। अच्छा मैम, आपने इसके अलावा भी कुछ गाड़ियाँ चलाई होंगी, मतलब आपके दोस्तों की होंगी या फ्रेंड्स की होंगी, तो आपको दूसरों से इससे क्या फ़र्क लगा, या कोई ऐसी गाड़ी आपको दिखी जो लगी कि इससे बेटर चल रही है, या आपको कोई गाड़ी ऐसी महसूस हुई कि इससे स्विच उस पर किया जा सकता है? नहीं, फिलहाल तो अभी इसकी रेंज में तो यही गाड़ी सबसे बढ़िया है, और इसका एसी बहुत बढ़िया है। इसकी डिग्गी में इतनी ज़्यादा जगह है कि एक गृहस्थी पूरी आराम से जा सकते हैं आप, सब पूरा सामान ले करके। तो 2-3 ट्रॉली बैग और एक चेयर वगैरह, ये सब अच्छे से, चटाई वगैरह ये सब उसमें आ सकता है। तो डिग्गी भी बहुत बड़ी है, और एसी भी शानदार है, और चलाने में तो मज़ा आता ही है। सही है गाड़ी, 530 लीटर का, और स्टीयरिंग भी अच्छा है इसका। तो गाइज ये रियल रिव्यू है, क्योंकि मैम 10 साल तो इस गाड़ी को हो गया, इसके पहले भी एक गाड़ी थी, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 15 साल आप लोगों ने गाड़ी ड्राइव की है। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, अगर आप 60 के आसपास चला रहे हैं तो 25 तक का माइलेज हाईवे वगैरह पे मिल सकता है। अच्छा, 50-60 के आसपास धीमा चलाएं अगर, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे माइलेज घटता जाएगा, ये सभी को पता है। लेकिन 60 की अगर ऑन एवरेज स्पीड पे आप चलें तो 25 का डीजल पे माइलेज अच्छे से मिलेगा आपको। तो अभी जैसा ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो वो इतना मतलब मोटिवेशनल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने भी चलाई है इसको, तो पेपर से और परफॉर्मेंस बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये मतलब समझ में नहीं आया कि जब 67 bhp होती है गाड़ी, लेकिन उस हिसाब से पावर बहुत अच्छा है। इवन बहुत सी गाड़ियों से अच्छा पावर से कम लग रहा है 67 bhp। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मारुति का इससे ज़्यादा bhp होगा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। पिकअप के मामले में ये गाड़ी आप चला के देखेंगे तो उससे ज़्यादा पिकअप है इसका। बिल्कुल, और पावर भी बहुत अच्छा है। मैं अभी गया था, दिल्ली गया था थोड़े दिनों पहले, तो हम लोगों ने इस पे 160 किलोमीटर जो है स्पीड लिया था, कुछ देर के लिए सही। आपको मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा इतना तेज चले। 160 4-5 किलोमीटर तक हम लोग मुश्किल अच्छा, से 5-7 मिनट के लिए हम लोग चले होंगे, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि जो है वो गाड़ी 160 पे चल रही है। और ड्राइव कौन कर रहा था? वो अच्छा, ड्राइवर गया था। अच्छा मैम, आपने इसको मैक्सिमम किस स्पीड पे चलाया है इसको? 110, 120, और बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। इसके पहले हमने अल्टो भी चलाई है, अगर 100 से ज्यादा अगर बढ़ा दी स्पीड तो वो कांपने लगती है, ये तो पता ही नहीं चलता। मारुति का तो चलती एकदम पहले से पता है कि बहुत ही बिल्ड क्वालिटी उसकी हल्की है, गाड़ी बहुत हल्की है। उससे अच्छा टाटा की गाड़ियाँ, टाटा गाड़ियाँ इनफैक्ट सबसे मजबूत हैं। बिल्कुल, उन्होंने अब नया चेंज किया, बहुत चीज़ें नई ले आए हैं, तो उन्होंने फोकस किया है बिल्ड क्वालिटी पे। लेकिन एक दुख होता है कभी कभी, जो फोर्ड ने जो थोड़ा उदासीनता दिखाई, उससे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उससे कम सेल्स वाली गाड़ियाँ की कंपनियां हैं अभी। वो घाटे में क्यों चल रहे थे? क्योंकि वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, फोर्ड हेनरी फोर्ड सोच ही थी कि वो एक ऐसी कार बनाए जो गरीबों के लिए कार बन सके। बिल्कुल, तो गरीब का मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कार मजबूत, टिकाऊ और इस तरह की कार बना सके।
तो इस सोच की वजह से वो जो कार है वो सस्ती नहीं बना पाते हैं फोर्ड। मारुति क्या करती है कि किसी कंपनी को मुझे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी गाड़ियों में आप देखेंगे कि ARAI रेट कौन सा रेटिंग होता है, NECP कुछ करके रेटिंग होता है, आप देखेंगे तो उसकी रेटिंग जो है वो बहुत ही पुअर रहती है मारुति गाड़ी में। अच्छा, अभी अगर इसको सर्विसिंग में आप ले जाते हैं, या लास्ट टाइम आपने दिया होगा, तो उसमें कितना था कुछ आपका? नहीं, ऑयल और ऑयल फिल्टर ये सब बदलता है और कोई, तो 3 से 4 हज़ार में बढ़िया से सर्विस हो जाता है। अच्छा, इसके पार्ट्स अगर अवेलेबल कुछ चीज़ चेंज होते हैं तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे? बिल्कुल इजीली अवेलेबल हैं, आप भी बाहर की मार्केट में भी ओरिजिनल पार्ट्स आराम से ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा दिक्कत होता था जब इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये बात है 15 साल पुरानी, अभी नहीं। अब जो है हर पार्ट जो है वो आसानी से अवेलेबल है। तो मैक्सिमम अभी किसमें जो खर्च आया होगा आपको, कभी कुछ खराब हुई होगी तो मैक्सिमम कितना खर्च आया, कौन सा पार्ट्स खराब हुआ था? इसके पार्ट्स भी वैसे ही हैं जैसे मारुति या और किसी गाड़ियों के हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई मेजर अभी प्रॉब्लम आई नहीं उस टाइप से? सस्पेंसन वगैरह जब कोई थोड़ी सी चीज़ भी खराब होती है तो मैं पूरा पार्ट ही बदल देता हूँ। अच्छा, सस्पेंसन में एक आर्म खराब हुआ तो मैंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया, तो 20-22 हज़ार कुछ लगा था, मुझे ध्यान नहीं है। दोनों सॉकर होते हैं और सस्पेंसन रॉड होती है और क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल। 1,20,000 किलोमीटर के आसपास हम लोग ड्राइव कर चुके हैं इसको। अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई कि मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा हो। ये बहुत बढ़िया अभी साथ दे रही है। अब तो खैर बंद हो गई, लेकिन ये हमारी बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत प्यारी गाड़ी है और ये हमेशा मुझे याद रहेगी, अपने जीवन भर याद रहेगी। अच्छा, जैसा गाइस देख सकते हैं कि ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेट 1,22,000 चल चुकी है और उस हिसाब से कोई भी लग नहीं रहा है कि बहुत पुरानी हो या 10 साल पुरानी इस टाइप। सो गाइस, जैसा हम लोगों ने देखा कि ये कपल पूरी तरह सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से। मैम अभी चला रही थी तो कोई भी जर्किंग या इस तरह की चीज़ें महसूस नहीं हो रही थी और बहुत ही स्मूथ चल रही है, और जो आवाज़ आती है जैसे पुरानी गाड़ियाँ हो जाए ढक ढक, इस तरह की कोई आवाज़ भी नहीं थी। अभी मैं खुद इसको चला के देखता हूँ, फिर आपको रिव्यू देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। फर्स्ट गियर पे उठा रहा हूँ मैं और यकीन बताऊँ कि पिकअप में कोई कमी नहीं है, बहुत ही स्मूथली चल रही है और जो स्पेसिफिकेशन है पेपर पे उससे तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। जो आज की गाड़ियां हैं जो 80 bhp की भी होती हैं उससे लगभग उनसे अच्छा ही परफॉर्मेंस है, उनसे कम नहीं है और ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ है। मतलब लग नहीं रहा है कि 10 साल हो गया या उस तरह से, बहुत मेंटेन्ड गाड़ी भी है। और ये गाड़ी का एक्चुअली जो फोर्ड है उसका कमाल है, उसका जो इंजन है उन्होंने उस तरह से कुछ ऐसा ट्यून किया था उसको, इसीलिए जो एक बार फोर्ड लेता है उसके मन से हटती नहीं, वो फोर्ड को ही प्रीफर करता है। और ऊपर से जो प्योर सीडान होती है वो सीडान इसी को बोलते हैं कि 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, बूट स्पेस भी पूरा है उसमें। इवन आप AC का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इसमें। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा पावर स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, वो एक टाइम के बाद होने ही लगता है, या तो पूरा मैकेनिज्म आप चेंज करवाइए, थोड़े थोड़े चीज़ चेंज करने से नहीं वो चीज़ें सॉल्व होंगी। तो ये तो हर गाड़ी में है, बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सॉकर्स भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फोर्ड ने इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया। एक इंडियन सिटीजन है या इंडियन हम लोग हैं, उसमें एक हम लोग का दिमाग में सोच बना हुआ है कि अगर मारुति लोग खरीद रहे हैं तो बस मारुति ही खरीद रहे हैं, वो कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते हैं। इवन बाद में अगर स्विच करते हैं तो टाटा पे आए या उस पे आए उसको कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया। जिन्होंने चलाया वो तो जान चुके थे। लेकिन एक जो चेंज आया वो इसलिए आया कि फोर्ड ने अपने आप को उस तरह से चेंज नहीं किया, जो यहाँ की ज़रूरत थी उस हिसाब से उसने दिया नहीं। मतलब क्वालिटी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि जो चेंजेस चाहिए थे, अब जैसे हुंडई है उसने अपना टाइमली चेंज किया सारा कुछ। जैसे अब वो CNG में आए, औरा ले आए, उनकी एक XUV आई वेन्यू करके, तो उन्होंने बहुत चेंजेस किए। लेकिन फोर्ड एक पैटर्न पे चल रही थी, उसका एक मोनोपोली भी था, जैसे एंडेवर थी उसकी, वो उस हिसाब से चले ही जा रही थी। आज भी बहुत लोगों की पसंद है। थोड़े चेंजेस ज़रूरत थी, वो चेंजेस हुए नहीं। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी कंपनी जो बहुत बढ़िया गाड़ी प्रोवाइड करती है फ़िलहाल इंडिया में नहीं है, और धीरे धीरे हो सकता है आगे फिर आए। अब ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो फर्स्ट हैंड तो आपको नहीं मिलेगी। तो अगर सेकंड हैंड में आपको ये गाड़ी मिलती है और अच्छी मतलब मेंटेन्ड है, 1 हैंड ड्राइव है, तो आँख मूंद के ले लीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेते हैं और चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले, तो उसमें आपको कम से कम जो सबसे लोवेस्ट कार लेनी पड़ेगी वो भी 6 लाख की आपको पड़ेगी।
और वो पेट्रोल में ही मिलेगी आपको। बहुत ही शायद सीएनजी में अगर मारुति में जाए तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन जो आप इसमें लग्जरी अवेल कर सकते हो वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप आपको सेकेंड हैंड मार्केट में 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख में अगर मिलती है तो आप ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सारी लग्जरी आपको मिलेगी और मेंटेनेंस ऐसा नहीं होगी कि आपको 1 लाख 2 लाख एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बहुत होगा थोड़ा मोड़ा लगा के आप गाड़ी चला सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी गाड़ी को अच्छे तरीके से अपने पास रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि फोर्ड की जो टेक्नोलॉजी थी उसको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और ज़रूरत है कि हमें फोर्ड फिर से वापस चाहिए। लेकिन अब जिनके पास है वो तो अवेल कर रहे हैं, उसको तो यूज़ कर रहे हैं, बट बाकी अब बहुत लोगों ने चेंज कर लिया, टाटा पे आ गए, इवन कुछ लोग मारुति पे आ गए। लेकिन जल्दी हम लोग अगली वीडियो लाएंगे जिसमें कि मारुति की जो हाइब्रिड इंजन आए उस पर हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्यों चेंजेस हुए हैं। उसमें बहुत अच्छा मूव है मारुति का, जो कि आपको बैटरी प्लस पेट्रोल दोनों का मिक्स परफॉर्मेंस है। इवन आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल पे भी चलती है उसमें और कुछ दूरी तक बैटरी से भी चल सकती है। तो उस हाइब्रिड इंजन पे हम लोग बात करेंगे। सो गाइज़, जैसा हम लोगों ने इसे ड्राइव करके देखा और ये समझ में आया कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है गाड़ी के, जबकि 10 साल हो भी चुके हैं और लगभग 1,22,000 चली हुई है। और कहने का मतलब कि एक टाइम पे जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, इसने हर एक फीचर्स था, जैसे पावर विंडो हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, सब कुछ था। इवन ये 4 मीटर से थोड़ी लंबी थी, इसलिए थोड़ी महंगी थी सारी गाड़ियों से, और टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया थी। और अब चक्कर क्या है कि आज के टाइम में फोर्ड ने अपना ऑपरेशन यहाँ बंद कर दिया है, गाड़ी यहाँ पे सेल हो नहीं रही उनकी। आफ्टर सेल सर्विस के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स थोड़े गड़बड़ हुए हैं, वो फोर्ड को उतना प्रीफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना है कि जिनके पास है वो सेटिस्फाइड है। बहुत लोगों से बात हुई, वो उसको चला भी रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर भी सकते हैं। और अगर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदना चाहता है और चाहता सारे फुल फीचर्स हों, फीचर रिच गाड़ी हो, अच्छा एसी हो, सीडान भी हो, अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस भी हो, डीजल में हो, इवन पेट्रोल में भी ये आती है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप ले सकते हैं। तो आप इसे मार्केट में अप्रॉक्सीमेट 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक जैसी कंडीशन उसको ख़रीद सकते हैं और उसको मेंटेन करके चल सकते हैं। यानी कुल मिला के 2 से 2.5 लाख में बहुत अच्छी गाड़ी आपके पास हो जाएगी, जो अगर 1 लाख किलोमीटर चली है तो आप उसे और 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि अगर इसके बावजूद अगर नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो इतने फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, साथ में वो गाड़ी कम से कम 6 लाख से कम की तो होगी ही नहीं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है, सेकंड हैंड में आप इसको ले सकते हैं। जिनके पास है उनके लिए तो बेस्ट है ये, जब तक चला रहे हैं चला भी सकते हैं, और अगर स्विच करना है तो वो उनकी मर्ज़ी किस पे स्विच कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये देखा कि जो फोर्ड का एक नाम है, जो उन्होंने एक बिल्ड किया था, उन्होंने कभी फोर्ड ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। थोड़ा चीज़ें ये रही कि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, जैसे मारुति ने धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें चेंज की, इवन हुंडई ने की, टाटा ने की, लेकिन फोर्ड ने इस मार्केट, जैसे इंडियन मार्केट है यहाँ के हिसाब से गाड़ियों में उन्होंने तब्दीलियाँ नहीं की। मतलब कुछ इंडियन कस्टमर चाहता है कि उसको सस्ती गाड़ी मिले, कुछ चाहता है कि देखने में बहुत ही अच्छा गाड़ी का लुक हो, इवन कुछ ऐसे चाहते हैं कि जो फीचर्स रिच हो। लेकिन अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो बिल्ड क्वालिटी पे कस्टमर बहुत ध्यान दे रहा है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो। फोर्ड की पहले भी ठीक ठाक थी बिल्ड क्वालिटी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आप आराम से चलाइए। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाना चाहते हैं तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और फ्रेंड्स, अगला वीडियो मेरा बहुत जल्दी आएगा, जो कि मारुति के हाइब्रिड इंजन आए उन पे हम लोग बातचीत करेंगे, और वीडियो बहुत जल्दी आएंगे। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको बताई जाएंगी, लेकिन जल्दी प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए दोस्तों, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।